मेरा नाम निखिल इंट्रोडक्शन में बताए थे। मैं केरला में पैदा होकर अभी 2002 में मैं मसीह में आए थे। इसके बाद 2012 में मेरा थियोलॉजिकल स्टडी में पूरा करने के बाद 2013 में मैं पहले सेवकाई के लिए केरला से मैं बाहर आया। सबसे पहले मैं पहुँच गया है अगापे बाइबल इंस्टीट्यूट में थे, पास्टर जोमोन के साथ थे। कुछ समय काफ़ी समय उधर ही उनके साथ सेवकाई में बने रहने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में प्रभु अवसर दिया। वो अवसर सचमुच में मेरे जीवन में बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि हर एक लोगों के जीवन में एक स्पिरिचुअल मेंटर मिलना एक सौभाग्य की बात हो जाता है। इसलिए ऐसा एक अच्छा व्यक्ति के स्पिरिचुअल व्यक्ति के साथ शुरुआत में मेरा सेवाई का कदम रखने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर दिया है। फिर वो स्पिरिचुअल रीति से पास्टर जोमोन भी मेरे जीवन में बहुत सारे उत्तेजन मुझे दिए थे। एलोंग विद कुछ भाई लोग भी मेरे साथ, हम लोग 4 लोग थे। 2 महाराष्ट्र से 2 भाई लोग था, एक केरला से ब्रदर अनीश, शायद कुछ दिन के पहले इधर ही प्लेटफ़ॉर्म में बातचीत किए होंगे। प्रभु उसके बाद परमेश्वर मुझे बिहार में भेजा। वो स्पेशल कॉल मेरे जीवन में थे। मैं पूरे दिल परमेश्वर का सेवकाई के लिए देते हुए मैं गए थे। ऐसा था, मैं मेरे पढ़ाई के समय में मेरे मन में ज़्यादातर एक ऐसा अगुवाई मिले थे, मुंबई से मेरे सेवकाई की शुरुआत होगा करके मुझे एक अगुवाई मिला था। इसलिए मैं 3 साल जब केरला में मैं पढ़ाई करता था, उस समय में मैं उधर ही प्रार्थना कर देते थे। प्रभु मुंबई से मुझे एक कॉल चाहिए, मुंबई से कोई बुलाना चाहिए। मुझे मुंबई में दूसरा किसी के पास दूसरा कॉन्टैक्ट उस समय में नहीं था, सेवाई में बुलाने के लिए। फिर भी उस समय में जो हर एक भाई लोग मेरे लिए उधर ही प्रार्थना करता था। उसके बाद से मुझे मुंबई में कॉलिंग आया। पास्टर जोमोन से मुलाकात हो गया। उसके बाद उधर से मैं 2014 में मैं बिहार में आया हूँ। अभी 7 साल हो रहा है बिहार में मैं सेवकाई में हूँ। मुझे बताए थे पास्टर जोमन भी थोड़ा उधर आने के बाद क्या-क्या अनुभव मेरे जीवन में हुआ, कैसे प्रभु मुझे अगुवाई किया, उसके बारे में चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए मुझे बताया हुआ है। मैं इधर बहुत खुशी के साथ आया था। मेरे मन में पहले जो सिटी लाइफ के बारे में बहुत सोच विचार था। मुझे पहले जो बिहार का जो कॉलिंग मेरे जीवन में ऐसा एक बुलाहट को मैं समझा, उस समय में मैं बिहार आने के लिए बिल्कुल मैं नहीं चाहते थे। मैं सोचा मैं दूसरा कहीं गुजरात में जाऊँ, नहीं तो दूसरा कोई शहर में जाऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता था। फिर आखिरी में मेरा मन में ऐसा विचार आया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर कॉल के सामने मैं सिर झुका, मैं तैयार हो गया है, मैं बिहार में आया। फिर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पूछेंगे तो, मेरे जीवन में सबसे बड़े चैलेंज मैं बोलूँगा मेरा इनर से थे। आंतरिक रीति से वो जो चैलेंज होता है, वो है सबसे बड़ा चैलेंज। कारण बहुत सारे सोच विचार, क्योंकि पहले शहर में रहते थे, हमारा गाँव में भी रहता है, उसमें से एंटायरली डिफरेंट जगह है बिहार, वो भी वो विलेज एटमॉस्फियर में, जो जगह में रेंज अच्छा से नहीं मिलता है, ज़्यादा दुकान नहीं होता है। अभी दुकान चाहिए तो भी बहुत दूर जाना चाहिए। इसी प्रकार का परिस्थिति उस वो समय में आने के बाद मेरा मन में जो मैं सोच के आया है, फिर मैं इधर आने के बाद जो देख रहा है, वो दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। इसलिए मेरा मन में उस समय से बड़ा एक चैलेंज, बड़ा बैटल मेरा जीवन का अंदर मेरा मन में हो जाते थे। अभी मैं रुकूँ, मैं जाऊँ, मैं क्या करूँ? मुझे कोई प्रकार का क्या करता है, सहारा नहीं मिल रहा है। बार-बार मेरा दिल कहता है वापस चले जाए, ऐसा बहुत सारे विषय मेरे जीवन में हो जाता था। कारण कोई दोस्त लोग फ़ोन करेंगे तो सीधा बोलते थे, "आप क्या करने के लिए बिहार में?" ऐसा बहुत चैलेंज आता था। मुझे दूसरे का फ़ोन उठाने के लिए भी मुझे डर लगता था, कारण ऐसा लोग अच्छा रीति से बात करता है, फिर कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, मेरा मन व्याकुल हो जाता था। मेरा मन थोड़ा निराश में हो जाते थे। ये सबसे बड़ा बैटल था। वो उसमें रहने के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाते थे। लोग अच्छा के लिए बोल जाता था, फिर भी मेरे लिए और जो मेरा कॉलिंग में बने रहने के लिए मुझे बहुत मुश्किल देते थे। उस समय मैं फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। टोटली एक आइसोलेटेड अनुभव में मैं हो गया हूँ।
कारण मुझे डर होता था, मेरे पारिवारिक लोग भी, मेरा समाज का लोग भी, मेरे दोस्त लोग भी फ़ोन करते थे, जो मेरे साथ पढ़ाई किया हुआ है, उन लोग भी फ़ोन करके पूछते थे, अब कितना अच्छा पोस्ट हो सकता है? यदि व्हाई कांट यू थिंक अबाउट द फर्दर स्टडीज़? एंड उधर ही अपॉर्च्युनिटी है, इधर ही बाइबल कॉलेज में सिखाने के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ है। उसके बारे में बहुत सारे सोच-विचार मेरे जीवन में, कॉलिंग मेरे जीवन में आता था, मैं बहुत निराश में हो जाते थे। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय का 24 में एक वाक्य है, यदि अगर कोई मेरे पीछे होना चाहता है, यीशु मसीह कहता है, अपने आप को त्यागने के लिए मन नहीं होते, तैयार नहीं होते, यीशु मसीह के पीछे होना मुश्किल है, उनका चेला बनना भी मुश्किल हो जाता है। ये वचन है प्रियो, वो आसानी नहीं होता है हमारे जीवन में, सब कुछ त्यागने का एक मन आसानी से आता नहीं है। उसके लिए मुझे मदद किया हुआ है जो प्रार्थना, जो अच्छा डिवोशन है, वो दोनों प्रभु का वचन, ये दोनों है प्रभु के उपस्थिति में कितना समय बिताने के लिए अवसर मिला, उतना ये संसार से ज़्यादा परमेश्वर और परमेश्वर का कॉलिंग के बारे में समझने के लिए, निर्णय लेने के लिए, मेरा दिल को परमेश्वर का योजना में डालने के लिए, पूर्ण रीति से डालने के लिए प्रभु मुझे मदद किया हुआ है। मैं बोला अगापे से आया हुआ है, उधर एक अच्छा प्रार्थना अनुभव था। पास्टर जोमोन भी ज़्यादा अगुवाई करते थे, ज़्यादा समय प्रार्थना करने के लिए। व्यक्तिगत रीति से भी बहुत प्रार्थना करने के लिए अवसर मिलता था। वो जो अनुभव से मैं सीधे इधर आए थे, इसी कारण से मुझे सचमुच में वो प्रार्थना लाइफ कंटिन्यू करने के लिए प्रभु मुझे मदद किया है। इसी कारण से इधर ही पूरा मन प्रभु का सेवकाई में, बिहार में ऐसा एक इंजीनियर जगह पर डालने के लिए परमेश्वर कृपा दिया हुआ है। इसलिए उस समय से वो था सबसे पहले बैटल मेरे जीवन में हो जाता। अभी भी होता है, अब कभी कदम नहीं हुआ करके मैं नहीं बोलूँगा। फिर भी क्या है, वो सारे समय पर भी प्रभु का वचन, प्रभु का जो कृपा सचमुच में मेरे दिल को बल देता है। परमेश्वर का कॉलिंग में बने रहने के लिए प्रभु अभी तक प्रभु मदद करते रहता है। हमें इसके बाद जो चैलेंज था, मैं जो इधर ही आने के बाद वो कल्चरल चैलेंज था। कारण हमारा लोग जो मैं मुंबई में देखे थे, हमारे देश में देखे थे, जो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन लोग फ्रेंड्स मेरे साथ पढ़ाई किया था। ये सारे लोग का स्वभाव से इंडियन डिफरेंट लोग था, मैं जो आए हुए देश का लोग। उन लोगों का कल्चर अलग है, उन लोगों का फूड अलग है, इधर का वाटर सब कुछ मेरे लिए बहुत परेशानी देते थे। क्योंकि उन लोग को जो रीति है, मुझे कोऑपरेट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए टोटली मैं उन लोग के साथ मिंगल करने के लिए मुझे शुरुआत में बहुत दिक्कत होते थे। क्योंकि मेरा माइंड सेटअप और जो जगह का लोगों का सेटअप, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए पहले उन लोगों को भी ऐसा फीलिंग होगा, ये आदमी दूसरा जगह से आया हुआ है, हमारे साथ उतना कोऑपरेट नहीं करता है करके ऐसा फीलिंग उन लोगों के जीवन में भी होता था। मैं थोड़ा-थोड़ा क्या है, जो उन लोगों से अलग होने के लिए भी मेरे जीवन में ऐसा फीलिंग हो गया, क्योंकि जो मेरा एक्सपेक्टेशन, उन लोगों का स्वभाव दोनों में अलग होते थे। जो खाना उन लोग देते थे, मुझे खाने के लिए मुश्किल हो जाता था। जो पानी उन लोग देते थे, वो पीने के लिए मुश्किल हो जाता था। जो जगह में जाता है, उधर से नो बोलने के लिए मेरा मन में आते थे। फिर भी परमेश्वर मदद किया हुआ है। जो मेरा माइंड सेटअप पूरा परमेश्वर का जो सेवकाई में परमेश्वर को कूल को समझकर, जिन लोगों को प्यार करने के लिए, अपना भाई समझकर क्या करता है, लोगों को देखने के लिए, उन लोगों के साथ रहने के लिए, उन लोगों के साथ खाने के लिए, पीने के लिए, ये सारे चीज़ों में परमेश्वर मेरे दिल को धीरे-धीरे क्या है, बदलना शुरू किया हुआ है। उसके बाद तीसरा एक चैलेंज था, वो लैंग्वेज का चैलेंज था। कारण मैं जो मुंबई में रहते थे, उस समय में पास्टर जोमोन जानता है, बाकी लोग भी जानता है। मुझे उतना हिंदी नहीं जानता, मुझे हिंदी नहीं आता था उतने। अम, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल। इतना बोलने के लिए ज़्यादा होते थे। जो केरला में हम लोग को 10वीं तक हिंदी कंपल्सरी है, फिर भी वो केवल अकादमिक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। फिर जो कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल मुझे नहीं था हिंदी में। इसलिए इधर आने के बाद दिक्कत होता है। इधर हिंदी में दिक्कत है, हर एक 10 किलोमीटर का आगे इधर का लोकल लैंग्वेज अलग-अलग स्लैंग में हो जाता है। इसी कारण से जो लोग बात करता है, मुझे समझने के लिए दिक्कत हो जाता था। बिल्कुल मुझे हिंदी मालूम नहीं था। एक दिन ऐसे एक अनुभव मेरे जीवन में हुआ है। मैं जो सेवकाई कर रहा था, उधर ही एक मलयाली भाई को
मुझे मेरे साथ जो मिशन में मैं काम सेवा करता था, उधर से मेरे साथ एक मलयाली भाई को भेजा था। वो मेरे लिए क्या हिंदी में ट्रांसलेट करते थे मेरा मैसेज। अभी 3-4 सप्ताह ऐसा क्या है सेवकाई में वो मुझे मदद किया हुआ। अभी 4 सप्ताह के हफ्ता के बाद क्या हो गया है, वो आई थिंक 5th वीक्स एक मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हो गया। उस समय में वो भाई बोला, वो ट्रांसलेट नहीं करेंगे करके बताया। जो लोग बहुत आशा से बैठ रहा है, उन लोग को वज़न चाहिए। मैं तो बाइबल ओपन करके खड़ा हूँ, मेरे लिए कोई उपाय नहीं है। अभी असमय में भाई बोल रहा है, मैं नहीं आपके लिए ट्रांसलेट नहीं करेंगे। यदि मैं करेंगे तो आप कभी भी हिंदी नहीं सीखेंगे। हिंदी में बात करने के लिए आपको कभी नहीं होगा। ऐसा बोला हुआ है। मैं बोला वो सब बोलने का समय अभी नहीं है, वो हम जाने के बाद बात करेंगे, अभी आप खड़ा हो जाइए मेरे लिए मदद करिए। वो बिल्कुल क्या करता है रिबेल वो माइंड में हो गया है, वो मुझे मदद करने के लिए थे, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग पूरा क्या करता है, देख रहा है। मैं तो पूरा नर्वस हो गया है। फिर उस समय में आखिरी में मुझे खुद जो थोड़ा मैं जानता था, वो सब कुछ मिलाकर क्या किया है, मैं ऐसा हिंदी में प्रचार करने के लिए शुरू किया, बात करने के लिए उस समय शुरू किया है। उस दिन से क्या है मेरे अंदर ऐसा एक कॉन्फिडेंट आया हुआ है जो हिंदी में हो सकता है। उस दिन से फिर परमेश्वर मुझे मदद करना शुरू किया हुआ है। मेरे जीवन में हिंदी सीखना मैं शुरू किया, हिंदी में बात करने का जो हेसिटेशन मेरे अंदर से दूर किया है, जो-जो जगह में प्रभु भेजता है, वो सारे जगह में हिंदी में बात करने के लिए धीरे-धीरे परमेश्वर मेरे अंदर ज्ञान और कॉन्फिडेंस देना शुरू किया हुआ। उस दिन वो था मेरा पहला। अगर ऐसा नहीं होते तो सचमुच में मैं अभी भी हिंदी में कभी बात नहीं, आज भी मेरा हिंदी प्रॉपर नहीं है, फिर भी इतना बात करने के लिए परमेश्वर मुझे मदद किया हुआ है, वो ज़रूर उस दिन से हुआ है। यदि वो भाई मुझे ऐसा नहीं करते तो सचमुच में अभी भी मैं हिंदी में बात करने के लिए हेजिटेशन से बैठा हो सकते थे, फिर भी अभी तक ऐसा नहीं प्रभु मुझे मदद कर रहा है। मैं हमेशा सोचता है हमारा ब्रोकन हिंदी हर लोगों का ब्रोकन हार्ट को ज़रूर हील करेगा। वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया हुआ है, फिर कभी भी हेजिटेशन के साथ बात नहीं किया हुआ है। यदि गलत हो जाते तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को मेरा बात समझ में आने के लिए प्रभु ने मदद किया हुआ है। वचन समझने के लिए भी, लोगों को समझाने के लिए भी लोगों को परमेश्वर मदद किया हुआ है। ये था मेरा दूसरा एक चैलेंज, लैंग्वेज प्रॉब्लम था। तीसरा अनएजुकेशन, ये देश का जो उतना एजुकेटेड पीपल नहीं था जो मुझे मिला हुआ है सेवागाई। उधर ज़्यादातर अनएजुकेटेड पीपल है। उन लोगों को जो मैं बात करेगा वही समझ में आएगा। हम लोग को कभी भी नहीं बोल सकता था मुझे अगला सप्ताह थोड़ा पढ़ के आई बाइबल, बाइबल पढ़ना नहीं आता है। मुझे तो हिंदी उतना उन लोगों के लेवल में बोलने के लिए मुझे नहीं होता है। कुछ न कुछ समय में हमारा लोकल ये संडे स्कूल के बच्चे को सिखाने का जैसा हम बात करेंगे तो भी, वो भी समझने के लिए भी उन लोग को उतना जानकारी नहीं था। लोकल लैंग्वेज ज़्यादा उन लोग इस्तेमाल करता है, इधर का लोकल लैंग्वेज मुझे मालूम नहीं है। मैं तो हिंदी ट्राई कर रहा हूँ। फिर भी क्या करता है, ऐसा बड़ा चैलेंज था। एक चीज़ को 15 बार बोलना पड़ेगा। यदि एक बात हम आज बोलेगा, 1 सप्ताह के बाद क्या है वही विषय के बारे में पूछेंगे तो बिल्कुल उन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। उसी प्रकार का अनुभव था। फिर भी परमेश्वर मदद किया हुआ है। मतलब क्या करते उधर पहले जगह पर सेवा करने के बाद, जो मैं जाने के समय में छोटा झुंड थे, उधर लगभग 30-35 लोग क्या था कुछ काफ़ी समय में उधर इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर अवसर दिया हुआ है। स्वर्ग राज्य के लिए एक बड़ा आशा से उन लोगों को तैयारी करने के लिए कुछ समय में प्रभु मुझे मदद किया हुआ है। वो एक चैलेंज था क्या कारण हम बहुत थियोलॉजिकल सोच विचार में बात करना शुरू करेगा, उन लोग को उतना समझने के लिए क्षमता नहीं है। इसलिए मुझे भी उन लोग के जैसा बच्चे का अनुसार बच्चे की तरफ मुझे भी ऐसा होना पड़ा, सिखाना पड़ा। छोटा बच्चे को कैसे मदद करेगा उसी प्रकार बैठकर समझा के सिखाने पड़ा, बहुत चैलेंज था वो। फिर भी प्रभु मदद किया है, मदद कर रहा है अभी भी। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम था, चैलेंज था जो फनाटिक लोगों का द्वारा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था।
जो शुरुआत में जो कलीसिया मुझे मिला है, उधर ही मैं अभी बोला हुआ है लगभग 30 लोग के ज़्यादा उस समय में 35 लोग आए थे। उस समय में जो हिंदू फनाटिक लोग के द्वारा थोड़ा अटैक में कुछ हो गया है। लोग बोला है बाहर का किसी को भी इधर आने के लिए नहीं देंगे। अगर सेवकाई करने के लिए चाहते तो इधर का लोकल लोगों को केवल कर सकता है, बाहर स्पेशली केरला, साउथ से आया हुआ किसी को भी इधर अनुमति नहीं देंगे करके बोला। फिर मुझे उधर ही एक इवांजेलिस्ट था, इसका घर पे थे हम लोग, जो कलीसिया चलाता था, वो चर्च को उनका हाथ में हैंड ओवर करके मुझे दूसरे एक जगह में चले जाना पड़ा। उधर ही फिर भी लगभग 4 साल उधर ही सेवा करने के लिए परमेश्वर मदद किया है। उधर भी काफ़ी लोगों को परमेश्वर का रास्ता दिखाने के लिए, बहुत सारे लोग मसीह को ग्रहण करने के लिए भी परमेश्वर उस समय में अवसर दिया है। फिर मेन एक चैलेंज मेरे जीवन में उसके बाद आया हुआ है, ये फिज़िकल चैलेंजेस था। जो मैं 3 साल के बाद उधर जाने के बाद मेरा पैर में एक एक्सीडेंट हुआ था। अभी थोड़ा फिज़िकल क्या करता है, नेचर के लिए मैं थोड़ा फुटबॉल वगैरह खेलते थे उधर। थोड़ा एक्सरसाइज़ हो जाए, दूसरा कोई एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं होता है। अभी उस समय में क्या है, अचानक थोड़ा एक लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। शुरुआत में मुझे मालूम नहीं था, पास्टर जोमन भी जानता है। मुझे 1 महीने में ऐसा जो स्थिति में मैं यात्रा करना शुरू किया, दूर-दूर जाते थे, सेवकाई में शामिल हो जाते थे। मुझे समझ में नहीं आते थे। अब इसके बाद है पता चला है इसके अंदर क्या है, लिगामेंट फ्रैक्चर है। मैं बिल्कुल निराश में थे, मैं क्या करूँ मालूम नहीं है, कितना प्रार्थना किया, कितना तेल लगाया, कितना जो-जो विषय करता है। ये ठीक नहीं हो रहा है, मुझे क्या करूँ मुझे कोई आइडिया नहीं। फिर भी जो जगह में मुझे बोलते थे प्रचार करने के लिए, प्रार्थना के लिए, वो जगह में मैं जाता था। मैं भी सोचा अभी कभी ये ठीक नहीं होते तो मेरा सेवकाई क्या होगा? ऐसे के सोच था। उसके बीच में मुझे एक अवसर मिला है, एक जगह में प्रार्थना के लिए एक औरत का तबीयत ठीक नहीं थे, प्रार्थना के लिए आए करके बोला। मेरे साथ दूसरा एक दोस्त था, दोस्त मतलब एक भाई थे। मैं उनके साथ उधर ही चले गए। हम उधर जाने के बाद मैं देख रहा हूँ वो पूरे पैरलाइज़ हो गए, एक औरत है। वो बात नहीं करती है, उसको हाथ उठा नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है। ऐसा बड़ा स्थिति में, अभी मैं खुद मेरे जीवन में देखा, मेरा शरीर में देख रहा है, मैं तो लंगड़ा के रूप में उधर पहुँच गया हूँ, वो पैरलाइज़ रूप में पड़ा है। अभी मेरे मन में ऐसा एक निराशा आया था, ये अंधे आकर लंगड़े को क्या करता है, रास्ता दिखाने का जैसा हो गया। प्रभु मैं इतना प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर आप मेरे पैर को ठीक नहीं कर रहा है, अभी मैं इन्हीं के लिए क्या प्रार्थना करूँ? ऐसा एक बड़ा निराशा मुझे आया है। हम दोनों आपस में बातचीत करते, मैं वो भाई को बोला है, मैं ऐसा एक स्थिति में पड़ा हुआ है, मुझे इधर आने का ज़रूरत नहीं था, कारण मुझे शर्म आ रहा है, कारण मैं तो अभी लंगड़ा के रूप में इधर आया हुआ है। अभी मुझे प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, ये पारलेस वुमन के लिए प्रार्थना करने की, औरत के लिए प्रार्थना, ये दीदी है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। मैं बिल्कुल निराशा में हो गया। मैं मेरे फिज़िक स्टेट में देख रहा था, मुझे क्या होने वाला है, इसी प्रकार थे। मैं सोचा आगे भी मुझे कोई सेवकाई नहीं होगा। मैं बिल्कुल मेरे ऊपर निर्भर करते थे। मैं सोचा मेरे एबिलिटी, मेरा सिचुएशन है जो सेवकाई में मदद करता है। ऐसा स्थिति में आ गया है। यदि ये पैर ठीक नहीं होते तो कभी भी मुझे सेवकाई भी नहीं हो पाएगा, ऐसा सोच थे। फिर उस समय में इलाज शुरू नहीं किए थे इसके लिए। मैं गए उधर प्रार्थना करने के लिए बोला, मैं सोचा प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं पहले सोचा भाई से करवाने के लिए, फिर उधर का पास्टर मैं हूँ, इसलिए ज़रूर क्या है वो परिवार मुझसे प्रार्थना माँग रहे थे, मैं करने के लिए उन लोग चाहता है, इसलिए उचित नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल हेसिटेशन के साथ, उतना मन नहीं था मुझे, फिर भी मैं प्रार्थना करने के लिए शुरू किया हुआ। प्रियो, आप विश्वास नहीं करेगा, जो प्रार्थना समाप्त हो गया उस समय में मैं देख रहा है, जो बात नहीं करेंगे करके बता रहा है, वो दीदी बात करना शुरू किया हुआ है। जिसको हाथ बिल्कुल पैरालिज़ थे, उस समय वो क्या करता है, हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करना शुरू किया, हालेलुया बोलना शुरू किया। मैं सोचा मैं बिल्कुल पागल हो जा रहा है, मैं दूसरा स्वप्न देख रहा है, मुझे मालूम नहीं है। उस समय उनका जो बेटा बहुत चिल्ला के बोलता है, मेरा मम्मी को प्रभु यीशु ठीक कर रहा है, किया हुआ है करके वो चिल्ला रहा है, हालेलुया बोल रहा है, नाच रहा है, क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं है। अभी हम दोनों जो भाई मेरे साथ है, हम दोनों
क्या कहते हैं आपस में अचंभित होकर क्या करें, खुशी मन में आता है, दुःख भी आता है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मैं मेरे शरीर में देख रहा हूँ। ऐसा बड़ा एक कार्यक्रम परमेश्वर किया। उस समय में मुझे समझ में आया हुआ है निखिल, मेरा तुम्हारा क्या है एबिलिटी नहीं, अगर परमेश्वर का कॉलिंग है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते तो यदि तुम्हारा जीवन में कुछ भी हो जाए वो परमेश्वर देखेंगे, परमेश्वर इस्तेमाल करें। ऐसा कॉन्फिडेंस वो रात को मेरे जीवन में आया है, वो इंसिडेंट देखने के बाद मैं बिल्कुल अंदर एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है। उसके बाद भी 2-3 सप्ताह मुझे चलने के लिए मुश्किल हो गया। जो इलाज करने के लिए ज़बरदस्ती मुझे एक हॉस्पिटल में लेके गया। उधर एमआरआई करने के बोला, डॉक्टर बोला है 2 महीने बिल्कुल रेस्ट चाहिए, बिल्कुल रेस्ट चाहिए, तुम आपको कभी कहीं जगह पर नहीं जा पाएगा। 2 महीने में रेस्ट लिया प्रयोग। इसके बाद क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल चलना नहीं पाता है। पहले अच्छा थोड़ा मैं चलते थे, फिर भी ये बेड रेस्ट के बाद बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मैं डॉक्टर को बोला ऑपरेशन के बारे में, डॉक्टर बोला यदि ऑपरेशन करेंगे तो 0% में हो जाएँगे। फिर सक्सेस बोल नहीं पाएगा, यदि सक्सेस नहीं होते तो फिर क्या बोल सकता है? फिर आपको ट्राई करने के लिए बोला। मैं थोड़ा ट्राई करना शुरू किया हुआ है। जो पहले स्ट्रेचर इस्तेमाल करते थे वॉकिंग स्टिक से जाता था। इसके बाद क्या हो गया, मुझे धीरे चलना शुरू किया हुआ है। फिर डॉक्टर बोला है अभी ऐसा नहीं होता है। उस समय में भी बड़ा निराशा आया है। सब लोग बोला है अब तो आप बिहार में चले गए, इसी कारण से ये हाल हो गया। यदि कोई शहर में रहते तो इतना परेशानी नहीं होते थे, समय पर इलाज हो सकता था। ऐसा बहुत सारे कमेंट मैं सुना हुआ है। अभी वो भी मेरे जीवन में फिर और निराशा लेके आया है। फिर भी 3-4 महीने के बाद पास्टर जोमन मुझे बीच में कॉल किए थे। मेरे जो इसके बारे में भी मुझे उनको भी मैं बात किए थे। उसके बाद 3-4 महीने के बाद धीरे-धीरे मैं चलना शुरू किया है, स्टिक में छोड़ दिया हुआ है। फिर डॉक्टर लोग बोला हुआ यदि आप धीरे चलता है तो आप ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी तक परमेश्वर मुझे वो स्थिति में चलने के लिए मुझे मदद कर रहा है, मुझे गाड़ी चलाने के लिए मदद कर रहा है। अभी मैं प्रभु में बिल्कुल डिपेंड करता हूँ क्योंकि वो परमेश्वर कृपा है। डॉक्टर भी आश्चर्य हो रहा है, इतना लिगामेंट 2 टाइप में फ्रैक्चर होते तो आप कैसे चलता है? हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी चलते रहते तो चलने दे दीजिए, बाद में देखेंगे करके डॉक्टर भी बोला। इसलिए उसके आधार पर मुझे क्या करते हैं, अभी भी मैं इसी प्रकार के जीवन बिता रहा हूँ, परमेश्वर मुझे मदद कर रहा है। क्यों मैं बोला हुआ है, हम सेवकाई में आने के समय बहुत सारे अलग-अलग प्रकार का चैलेंज हम लोग को देखना पड़ेगा। हम सोचेंगे केवल कोई रिलीजियस फनाटिक से अटैक हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे जगह में रिलीजियस फनाटिक अटैक नहीं करता है। ज़्यादातर चैलेंज हमारा इनर साइड से, हमारा फिजिक्स इसी प्रकार का सारे जगह से अलग-अलग प्रकार का चैलेंज हमारे जीवन में ज़रूर आएगा सेवकाई में आने के समय में। उस समय में अगर हम प्रभु में डिपेंड ना करें, यदि हम अपने ऊपर निर्भर करने के लिए कोशिश करें, अपने आप को देखें, अपना जो सचमुच में क्या करते हैं, अपना फ़ायदा के लिए सोच जब हमारे जीवन में आएगा, वो कभी भी क्या नहीं पाएगा, जो परमेश्वर की सेवा में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएँगे। इसी प्रकार का सिचुएशन मेरे जीवन में आए थे। फिर भी मैं थोड़ा भी आगे गया है, उस समय में क्या हो गया, जो सेम पैर में जो लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ था वो सेम पैर में क्या हो गया, जो एल्फेंडाना करके एक बीमारी जो फाइलेरिया पकड़ा। जो जगह मैं सेवगाई करता था उधर ही ऐसे मॉस्किटो का प्रॉब्लम थे, मुझे मालूम नहीं थे, उधर ही बहुत सारे लोगों को ऐसा बीमारी है। कोई भी नहीं बताते थे ऐसा बीमारी है करके उतना। मैं एक छोटा बेटी को देखे थे, उनका पैर में ऐसा प्रॉब्लम था, दूसरा किसी को भी मुझे मालूम नहीं था। एक्चुअली मुझे भी आया, मुझे समझ में नहीं आया, मेरा पैर बहुत रीति से फैल गए थे, बहुत जो सूजन आए उसमें। फिर मैं प्रभु का दया मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो एक लोकल डॉक्टर था, उसके पास चले गए, मुझे मालूम नहीं, मैं सोचा जो लिगामेंट फ्रैक्चर के द्वारा ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं वो डॉक्टर के पास जो पहले मैं इलाज किया, वो डॉक्टर के पास चले गया। वो देखकर कई ब्लड टेस्ट कुछ भी नहीं किया, वो तुरंत उस समय में जो जो फाइलेरिया का इलाज शुरू कर दिया है। जो इंजेक्शन वगैरह जो दिया है, वो दिया हुआ है। वो बोला है उनको थोड़ा डाउट है जो ये बीमारी है करके। फिर भी मेरे जीवन में जो निराश एक और बार क्या है वही पैर में दोबारा प्रॉब्लम आ रहा है। फिर भी कुछ समय काफ़ी घर पे होना पड़ेगा, सेवकाई में उतना जा नहीं पाएगा। इसी प्रकार का निराशा आ रहा है। फिर क्या है
इलाज शुरू करने के बाद 2-3 सप्ताह के अंदर जो जितना प्रॉब्लम था, जो पूरा प्रॉब्लम क्या है मेरे पैर से चले गया हुआ है, प्रभु मदद किया है। मैं उसको थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली चले गया। दिल्ली के डॉक्टर भी लोग भी आश्चर्य हो रहे थे, "आप कहाँ टेस्ट किए हैं?" मैंने बोला, "ये लोकल डॉक्टर के पास है।" वो ब्लड चेक किए थे, मैं बोला, "नहीं किया है।" दूसरा कोई टेस्ट किए, कुछ भी नहीं किया हुआ है। तुरंत क्या है मुझे देखकर वो इलाज शुरू किया। इसलिए ज़रूर क्या किया हुआ है, मेरा पैर ठीक हो गया। वो बोला है, "आप थोड़ा लेट हो जाते तो आपका पैर में कुछ भी हो सकते थे। आप जो बड़ा पैर से ज़िंदगी पूरा बिताना पड़ते थे।" ऐसा डॉक्टर लोग मुझे बताया है। प्रियो, जो चैलेंज हमारे जीवन में क्या आत्मिक रीति से आए, जो शारीरिक रीति से आए, मानसिक रीति से आए, सचमुच में परमेश्वर वो हर एक जगह पर प्रभु क्या है हमें मदद करेंगे। मुझे वो अनुभव मुझे बता सकता है। अभी आप कितना लोग मुझे सुन रहा है, आपको जो जगह में प्रभु भेज रहा है, अभी ऐसा भेजने का भी ज़रूरत नहीं, जो जगह पर आप हो, वो जगह पर सचमुच में आपको परमेश्वर का अच्छा अगुवा बना सकता है। सचमुच में सुसमाचार सुना सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक हम अपना जो सेफ ज़ोन, जो सुरक्षित जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है, कभी भी आपको परमेश्वर का जो प्रोविज़न, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सहारा आपको सचमुच में समझ में नहीं आएगा पूर्ण रीति से। यदि आप कोई एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो सेफ ज़ोन में बैठे हुए कोई भी मिरेकल परमेश्वर से नहीं चाहना चाहिए, कारण आपको नहीं दे पाएगा। कारण जब हम जो हमारा सेफ ज़ोन ब्रेक करने के लिए हम तैयार होंगे तो सचमुच में परमेश्वर का प्रोविज़न, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर हमारे साथ है करके सचमुच में हम लोग को अनुभव कर सकता है। इसलिए जो कोई सेवकाई में है, आप चिंता ना करिए, आप जो सेफ ज़ोन छोड़ने के लिए तैयार है तो सचमुच में आपके साथ प्रभु है। आपको परमेश्वर ज़रूर अगुवाई करेगा। परमेश्वर जो लक्ष्य के लिए आपको बुलाया है, वो लक्ष्य में परमेश्वर ज़रूर आपको लेके जाएँगे। एक दूसरा चीज़ आप समझना चाहिए, आप जो बोलता है सही सुसमाचार होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं क्या है, क्या बता रहा है उन लोगों को मालूम नहीं है। जो कलीसिया के आने के बाद भी क्या बता रहा है वो मालूम नहीं है। अगर आप सच्चा सुसमाचार सुनाएँगे तो आप विश्वास करिए प्रियो, आपको जो सुसमाचार के में एक पावर होता है, वो सचमुच में दूसरे के जीवन में ज़रूर कार्य करेगा। आपको उतना आप सोचेंगे यदि वो व्यक्ति मसीह में आएगा क्या? और जो मैं बोलता है सही है क्या? मैं कितना बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़ों को, फिर भी वो मन नहीं बदल रहा है। प्रियो, आप कभी बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं। आपसे किसी को बदलने के लिए सामर्थ्य आपके पास नहीं है। केवल जो आप बताता है, जो सुसमाचार को वो खुद पावर है, वो सुसमाचार का सामर्थ्य ज़रूर और सुनने वालों को दिल को क्या है परिवर्तन में लेके आएँगे। अगर सुसमाचार एक व्यक्ति के जीवन में कार्य नहीं करते तो दूसरा कोई उपाय आप इस्तेमाल करेंगे तो भी वो व्यक्ति कभी भी बदलेगा नहीं है। इसलिए जो आपको ये करना चाहिए, आप समझना चाहिए, आप प्रचार कर रहा है सही सुसमाचार है। वो सही सुसमाचार आप सुनाएँगे तो ज़रूर क्या है वो सुसमाचार वो व्यक्ति के जीवन में कार्य करने के लिए वेट करना पड़ेगा। हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। सही रीति से क्या करता है तुरंत क्या है रिजल्ट नहीं दे पाएगा। फिर भी वेट करेंगे तो ज़रूर एक दिन आप रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। शुरुआत में कुछ भी नहीं दे पाता है। फिर भी मैं बोला हुआ है मैं जो 5 साल जो पहले में गए थे, वो जगह पर 5 साल सेवा किया। अभी 3 साल से मैं बिल्कुल उधर से अलग है। जो मैं रहता था उस समय में मैं जो 5 साल जो बिहार में एक जगह पर सेवा करते थे, उधर मदद करने के लिए कुछ लोग भी थे। कुछ मलयाली लोग भी थे। अभी बिल्कुल मैं उधर का सेवाकाल छोड़कर नया जगह पर अभी 3 साल हो गया जो अभी प्रेज़ेंट में हूँ। उधर 3 साल हो गया है। अभी उधर थोड़ा मुझे सेफ ज़ोन मिलते थे। यदि मेरे बीमारी आती तो भी थोड़ा मदद करने के लिए लोगों को सहारा मिलते थे। फिर इधर ही क्या है बिल्कुल नहीं। अभी कल कोई भी आकर क्या है हम लोग को वो विरोध करेंगे तो भी अकेला सहना पड़ेगा। पहले थोड़ा दिक्कत था। फिर मैं बताना चाहता हूँ, जो हम जो सेफ ज़ोन तोड़े,
जो हमारे अंदर जो मैं बात करता हूँ, जो मैं प्रचार करता हूँ, वो सुसमाचार सही है, उसका अलावा दूसरा कोई उपाय मनुष्य के लिए नहीं है। ऐसा एक बहुत मेरे अंदर आया हुआ है। उस समय से क्या है, अकेला है तो भी प्रभु मुझे मदद करेगा। जो प्रभु का सेवक है, मेरा नहीं करके वो सोच मेरे अंदर आया हुआ है। अभी तक वो सोच मुझे आगे जाने के लिए, प्रभु में डिपेंड करके आगे जाने के लिए मदद करते रहता है। इसलिए पूरे मुझे सुनने वाला कितना सेवक लोग हो, आप निराश होने की ज़रूरत नहीं। आज आप जो बो रहे हो, जो बीज है, जो प्रभु का सुसमाचार है, ज़रूर एक दिन लोगों का जीवन में कार्य करेगा, कि बड़ा कठिनाई ज़रूर आपके जीवन में देख सकता है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। निराश होने का ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर जो बुलाहट है, प्रभु दिया हुआ बुलाहट है, वो बुलाहट पूरा करना, वो परमेश्वर करेगा। हम एक इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक ए क्ले, एक मिट्टी के समान जो परमेश्वर के हाथ में पूर्ण रीति से, आधा नहीं है, पूर्ण रीति से टोटल डिपेंडेंसी, पूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में दे। प्रभु यीशु बोला हुआ है, अगर हम त्यागने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते, तो परमेश्वर को चेला बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में देंगे, तो सचमुच में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। अलग-अलग रीति से परमेश्वर ज़रूर आपको इस्तेमाल करेंगे। साथ-साथ आपको सचमुच में आपका कॉलिंग के बारे में, आपका बुलाहट के बारे में जो समझ होना भी ज़रूरी है। यदि आपको किसी रीति में किसी प्रकार का कॉलिंग है, आपको क्या करने का कॉलिंग है, जो कैसे परमेश्वर किसी रीति से परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, उसके बारे में आपको ज़रूर एक जानकारी होना ज़रूरी है। नहीं हो तो क्या करेगा, हम लोग खुद दिमाग लगाना शुरू करेंगे, हमारा बुद्धि हम इस्तेमाल करना शुरू शुरू करेंगे, हम लोग दूसरा ट्रैक में चले जाएँगे। फिर हम सुबह-शाम को प्रार्थना करता है, हम सोचेंगे हम सही ट्रैक में हैं, जो मैं करता हूँ परमेश्वर का सेवकाई करता हूँ, दूसरा कुछ भी मैं करता हूँ। फिर भी हम रॉन्ग असाइनमेंट कितना बार करेंगे तो भी वो रॉन्ग रॉन्ग हो जाता है, उसमें कोई रिजल्ट हम लोग को नहीं देख पाएगा। इसलिए हमारा बुलाहट के बारे में हम लोग को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मुझे एक काम के लिए यदि पास्टर का बुलाहट हो, उसमें बने रहे, यदि इवांजेलिस्ट की बुलाहट हो, उसमें बने रहे। कोई भी बुलाहट हो, वो बुलाहट में बने रहने के लिए हम ज़रूर क्या है, इसके बारे में हम लोग को समझ होना ज़रूरी है। अभी सुसमाचार सुनाने के बारे में बताएँ, प्रभु का वचन में पौलुस कहता है, परमेश्वर का प्रेम हमें क्या करता है, कंबल करता है, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर का प्रेम ऐसा कंबल करता है, ऐसा अगुवाई करता है, प्रेशर देता है। बहुत सारे समय में हम लोग ऐसा सोचेंगे, वो वचन हमें बताता है परमेश्वर का प्रेम, जो प्रभु मुझे प्यार किया वो देखते हैं, तो हम दूसरे को क्या करता है, सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा अंदर एक दिल होता है। प्रियो दिल बिल्कुल गलत है। सच में जो प्रभु हमें प्यार किया है, वो समझकर वो सेम प्यार जो प्रभु दूसरे को, जो दुनिया में खोए हुए हैं, हम पहले मसीह में नहीं थे, पहले हम भी अंधकार में थे। हमारे ऊपर परमेश्वर इतना प्यार किया हुआ है, कितना लोगों को इस्तेमाल किया हम परमेश्वर में आने के लिए। उसी प्रकार जो सेम प्यार हम दूसरे व्यक्ति के जीवन में देखेंगे, तो प्रभु उनको प्यार करता है। वो प्यार को समझकर हम क्या करना चाहिए, वो दूसरों को ज़रूर सुसमाचार सुनाना चाहिए। हमारे मन में ऐसा एक सोचना, कभी भी हम व्यक्ति को देखना नहीं, व्यक्ति को केवल उसको शारीरिक स्थिति में देखना नहीं चाहिए। उनका अंदर परमेश्वर का एक आत्मा, परमेश्वर दिया हुआ आत्मा है। ये शरीर तो चले जाएगा, वो आत्मा है, उसके बारे में हमेशा हम लोग को सोचना चाहिए। अब कितना अमीर व्यक्ति हो, कितना एजुकेटेड व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, अभी आप कोई भी रीति में जीवन बिताना व्यक्ति हो, जो रोड पे खड़े होने व्यक्ति होंगे, जंगल क्षेत्र में रहने वाले होंगे, आपका पड़ोसी होंगे, आपका दोस्त होंगे, जो जगह पर आप काम करता है, उधर का आपका साथ जो कोवर्कर होगा, कोई भी हो, आप हमेशा उनका आत्मा के देखना चाहिए, उसको प्रभु बचाना चाहता है, उनको कितना प्रभु प्यार करता है, वो प्रभु का प्यार को देखना चाहिए। अगर हम प्रभु को प्यार करने वाला है, तो वो प्रभु का प्यार दूसरे लोगों के ऊपर जो कितना प्यार करता है, वो वो भी हम लोग को समझने के लिए एक दिल होना ज़रूरी है। अगर हम बहुत सारे समय हम लोग सेल्फिश हो जाता है, हम हमारे बारे में सोचता है, हम तो सेफ ज़ोन में आ गया हुआ है, हमको प्रभु बचा लिया हुआ है, हम दूसरे के बारे में सोचने के लिए कम सोच हमारे जीवन में आएगा। एक बार हम देखेंगे वो बहुत कठोर आदमी है, हम बोलेंगे कभी सुधरने वाला नहीं है, हम बोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार क्या है, ज़रूर क्या है बोलेंगे तो
चांसेस है वो भी परमेश्वर को प्यार को समझे, प्रभु में आए, अपना आत्मा को बचा ले हमें। इसलिए प्रियो, हम सचमुच में हम ज्यादा प्रार्थना दूसरे की चीज से हो जाता है, हम ज्यादा प्रार्थना करता है, प्रभु उद्धार दे, परमेश्वर उद्धार दे, उद्धार दे। कटनी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सचमुच में कटनी के लिए परमेश्वर, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर को वचन में कभी नहीं बताया हुआ है। परमेश्वर बोलता है कटनी है, इधर ही क्या जो क्रॉप है उसको काटने के लिए लोग कम है। इसलिए सेवक के लिए, जो स्वामी को, जो सेवक को भेज सकता है, वो स्वामी से सेवक के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। वो केवल क्या करता है, पास्टर लोग का काम नहीं है। जो जितना विश्वासी है वो सबका, जो कोई मसीह में है, सब लोग एक सेवक है जो सुसमाचार सुनाने वाला तौर पे जरूर क्या कर सकता है। आपको कटनी है, फिर क्या करना है, इधर सेवक कम है, सुसमाचार सुनाने वाला कम है, परमेश्वर का जो वचन को दूसरे को पहुंचाने वाला कम है। इसलिए आपको जरूर क्या कर सकता है, आपको इसमें एक व्यक्ति बन सकता है जो दूर दूर नहीं जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका सामने, आपका घर पे बगल में, आपका जो जगह पर रहता है उसको सुसमाचार सुनाना है। वो परमेश्वर का योजना है, सबके बारे में परमेश्वर का एक योजना हो जाता है। दूसरा, हम समझना चाहिए प्रियो, यदि हम परमेश्वर को बारे में दूसरे को बताता नहीं है तो दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता है। देखो उदाहरण बोलेंगे तो जो कॉर्नेलियुस करके एक व्यक्ति को हम लोग को प्रेरितों की किताब में देख सकता है। उधर ही हम देख रहा है, एक स्वर्गदूत आकर कॉर्नेलियुस को बता रहा है, तुम्हारा हर एक अच्छा काम को मैं देखा हूं। अभी मैं तुम क्या करना है, जोपा में एक भाई है जो पतरुस, उसको बुलाइए, उसको प्रचार सुनने के लिए बता। उधर गया है आदमी, उधर जो लोगों को भेजा, जो पतरुस को प्रचार करने के लिए बुलाया, वो व्यक्ति आया हुआ है, उधर प्रचार हो गया। उसके बाद सबको सब लोग मन फिराया है, प्रभु का आत्मा सबके ऊपर आया है, प्रभु का हो गया सब। अब देख लीजिएगा, क्यों हम सोच लीजिए, क्यों स्वर्गदूत को सुसमाचार नहीं बता सकते थे? स्वर्गदूत बताते तो आजकल तो आज भी ये मनुष्य बोलने से ज्यादा इफेक्ट ये कोई स्वर्गदूत आकर बोलेंगे तो होगा। कम से कम लोग डर सकता है। स्वर्गदूत दूत के लिए कोई चिन्ह चमत्कार करने के लिए मनुष्य के जैसा आसानी नहीं, थोड़ा मुश्किल नहीं है। फिर स्वर्गदूत कुछ भी नहीं किया हुआ, वो बोला एक शब्द भी सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, पाप के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। वो बोला एक व्यक्ति है, उसको बुला दीजिए, बुलाइएगा। बुलाने के बाद वो बताएंगे जो सही रास्ता। प्रियो, ये दुनिया में परमेश्वर मनुष्य को ये दुनिया दिया हुआ है। आने वाला दिनों में भी परमेश्वर का राज ये दुनिया में होगा। प्रभु का वचन कहता है जो नम्र है उसको जो धरती का अधिकारी होंगे करके प्रभु का वचन है। इसलिए ये दुनिया में प्रभु कुछ भी करना चाहता है, वो परमेश्वर अपना लोग के द्वारा ही करेगा। इसलिए अगर हम आलसी हो जाता है, अगर हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरा कोई भी सुसमाचार बोलने के लिए नहीं है। इसलिए इधर जो हम प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर हमारा प्रार्थना के लिए क्या है कान लगाकर देख रहा है, साथ-साथ यदि हम क्या है सुसमाचार सुना देंगे तो जरूर क्या करेगा, परमेश्वर ये दुनिया में कार्य करना शुरू करेंगे। इसलिए हम सबको सबको प्रभु जी मन फिरा दे, मन फिरा, ऐसा प्रार्थना नहीं। हम ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु उन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए एक अवसर दे। बहुत सारे जगह में क्या करता है, मैं देख रहा हूँ हमारे इधर ही बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनने के लिए तैयार लोग नहीं है। इसलिए ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उन लोग को एक बार कम से कम जो हम बात करता है वो सुनने के लिए एक अवसर प्रभु जी आप दे। मरने के पहले परमेश्वर एक अवसर जो सच्चाई सुसमाचार सुनने के लिए, यदि स्वीकार करेगा ना करेगा जो दूसरा बात हो जाता है। फिर सारे लोग को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या है परमेश्वर का अगुवाई है। इसलिए हम लोग क्या है ऐसा आंख बंद करके मन फिराना परमेश्वर वो प्रार्थना करेंगे तो कोई फायदा नहीं होता है। प्रियो, हम सबसे ऐसा प्रार्थना करना है, ये सुसमाचार उन लोग के पास पहुंचाने के लिए परमेश्वर एक रास्ता प्रभु खोले। ऐसा प्रभु जी लोगों को खड़ा करे परमेश्वर, जो सच्चा सुसमाचार को दूसरे के पास पहुंच सकता है। यदि अगर सच्चा सुसमाचार नहीं होते तो वो सुसमाचार का जो पावर, वो सुसमाचार का जो मनुष्य को बदलने का सामर्थ्य
अनुभव नहीं कर पाएगा। अगर कलीसिया में तो भी और बाहर है तो भी। इसलिए हम परमेश्वर डिपेंड करना पड़ता है। अगर हम सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार नहीं होते तो दूसरा किसी को भी प्रभु क्या है अगुवाई नहीं दिया हुआ है। आपको अगुवाई दिया हुआ है आपके जगह पर। आपको परमेश्वर अधिकार दिया हुआ है आपके जगह पर। आप जो जगह पर है, वो जगह पर आप परमेश्वर को अ अ, जो योजना है, वो इस्तेमाल करने के लिए मन नहीं लगाएँगे तो कभी नहीं सोचना चाहिए, दूसरा कोई उधर आके बोलेंगे। जो एस्तेर का किताब में ऐसा मॉर्देकाई कहता है, अगर तुम क्या है अभी जो यहूदी लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो आप बात नहीं करेंगे तो उद्धार दूसरा का ही जगह से आएगा। फिर कभी ऐसा बहुत सारे जगह ऐसा नहीं होता। आजकल यदि हम कभी नहीं सोचना है, हम सुसमाचार नहीं सुनाएँगे तो दूसरा कोई आकर सुनाएँगे, कभी नहीं हो पाएगा। ये लोग बिना सुसमाचार सुन के यदि नहीं सुनेंगे तो कितना दुःख का बात है। एक बार सुनने के बाद स्वीकार नहीं करेंगे तो जो उन्हीं का ऊपर डिपेंडेंट है बाकी कार्यक्रम। फिर हमारा काम यही है, जो प्रभु उन लोग को प्यार करता है, इसलिए अगर हम प्रभु को प्यार देखता है तो हमारा केवल जीवन में नहीं, दूसरे के जीवन में प्रभु कितना इंतज़ार करता है, इतना प्यार करता है, वो देखेंगे तो हम सचमुच में दूसरे को प्रभु के राज्य में ले आने के लिए हम मन लगा देंगे। पहले आपको सेफ ज़ोन में बैठेंगे तो कभी भी प्रभु का हाथ देख नहीं पाएगा, प्रभु को आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। इसलिए सेफ ज़ोन को आपको ज़रूर तोड़ना पड़ेगा। जो सेफ ज़ोन कभी भी आपको मदद नहीं करेंगे। जब हम सेफ ज़ोन तोड़े, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। दूसरा क्या है, हम सही सुसमाचार सुना दें। गलत सुसमाचार कभी नहीं सुनाइए। सही सुसमाचार सुनाइए। वो सही सुसमाचार में एक पावर होता है। प्रभु का दास रोमियो की किताब में भी बताता है, जो सुसमाचार का ऐसा पावर है, लोगों को बदलने के लिए पावर है, जो पापी को धर्मी बनाने के लिए पावर है। वो सच्चे सुसमाचार ज़रूर एक आत्मिक जीवन में बदलावट लेके आएँगे। तीसरा चीज़ हम समझना चाहिए प्रियो, हम एक बीज बोया हुआ है, हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ज़रूर वो देखेंगे। फिर हम लोग को परमेश्वर बोला हुआ है, बीच बोलने के लिए है, अब दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए है। बाकी कार्यक्रम परमेश्वर करेंगे। इसलिए हम खुद मन लगाते हुए उन लोग को प्रभु में लेके आने के लिए कोशिश करेंगे तो वो सक्सेस होने का चांस कम है। कुछ दिन आएगा, उसके बाद छोड़कर चले जा सकता है। यदि सचमुच में सच्चाई सुसमाचार एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करे, वो यीशु मसीह को कभी भूल नहीं पाएगा। वो सचमुच में राइट ट्रैक में आ जाएँगे, सही विश्वास में आ जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य के लिए फल हो सकता है। हम फिर भी हम अभी चर्चा कर रहा है मैं अभी बात बताए थे, दूसरे के जीवन में परमेश्वर कितना प्यार करता है, वो देखने के लिए दूसरों को कितना प्रभु प्यार करता है, वो देखने के लिए हम लोगों को एक मन होना चाहिए। शायद वो व्यक्ति हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे, कोई हम एजुकेटेड है तो हम भी दूसरे एजुकेटेड व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोच जाए, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, जो रोड पर खड़ा होने व्यक्ति होंगे, भिखारी होंगे, कौन उसको सुसमाचार सुना दे? कोई भी नहीं। हम हमेशा हमारा सेफ ज़ोन देख रहा है, क्योंकि इधर से छोड़कर दूसरा जगह में जाएँगे तो यदि हम दूसरे को कैसे हमारा स्टेटस नीचे हो जाएगा, कैसे हम ऐसा लोग से बात करेगा, जो हमारा स्टेटस लेवल पर नहीं होता है। प्रियो सुसमाचार सुनाने के लिए कोई स्टेटस नहीं है, कोई लेवल नहीं है। दुनिया में बाकी सारे चीज़ों के लेवल हो सकता है, फिर सुसमाचार सुनाने के लिए कोई स्टेटस नहीं। कारण वो प्रभु का वचन हम बता रहा है दूसरे को। वो व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करेंगे तो फिर उनका जीवन को प्रभु देखेंगे। वो प्रभु उसको अगुवाई करेगा। प्रभु उनका जीवन में प्रभु आशीष देंगे। तीसरी एक बात मुझे बोलना चाहता हूँ मैं, एफेसियों 6 अध्याय का 15 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। एफेसियों अध्याय 6 में अध्याय 6 का 15 वचन आयत में ऐसा लिखा हुआ है। अ, इधर ही लिखा है, सत्य से अपने इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनी कर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। प्रभु के वचन में कहता है, इधर जो शैतान के साथ जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में चर्चा करना एक इम्पोर्टेंट वचन है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है,
अगर एक व्यक्ति वारफेयर करने के लिए, तो यदि हम लोग को शैतान के साथ युद्ध करने के लिए है, एक व्यक्ति के जीवन में सत्य चाहिए, धार्मिकता चाहिए, विश्वास चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। आप जानता है बातों को। अभी एक व्यक्ति के जीवन में विश्वास नहीं है, तो वो व्यक्ति को कभी भी शैतान के साथ लड़ नहीं पाएगा, जो प्रभु का वचन के हिसाब से। यदि एक व्यक्ति के जीवन में जो सत्य नहीं है, वो व्यक्ति को शैतान के साथ लड़ना मुश्किल हो, स्पिरिचुअल वारफेयर में कभी नहीं हो पाएगा। अगर ये सारे चीजों हमसे नहीं होते, तो सचमुच में जो सुसमाचार सुनाने के लिए मन नहीं है, तो शैतान के साथ लड़ना नहीं हो पाएंगे। हम समझना, ये बात हम कभी नहीं सोचता है। हम हमेशा सोचता है, यदि मेरे साथ विश्वास नहीं हो, तो शैतान के साथ लड़ना मुझे मुश्किल हो जाएगा। यदि मेरे साथ मेरे पास मुझे क्या है, जो मैं धार्मी नहीं है, तो जो धार्मिकता मेरे जीवन में नहीं है, तो शैतान के साथ लड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर कभी भी हम नहीं सोचेंगे क्या है, यदि हम पापों में सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार नहीं है, तो एक व्यक्ति को मिला, वो व्यक्ति से सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार नहीं है, तो भी प्रियो बाकी कितना चीज हमारे जीवन में हो, तो भी हम लोग को शैतान के साथ खड़ा होना मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु बता रहा है, ये सारे हथियार हम लोग बांधेंगे, तो हम लोग को सचमुच में जो वारफेयर में खड़ा हो सकता है। उस समय में हम लोग सेफ जोन सोचेंगे, तो बाकी सब कुछ है, सत्य है, हमारे पास क्या है, धार्मिकता है, विश्वास है, जो उद्धार का जो झिलम बने हुए है, बहुत सारे चीज में लिखा हुआ है। फिर हमारे पास ऐसा सोच नहीं है, एक दूसरे को सुसमाचार सुना दे, एक दूसरे को बताए यीशु मसीह के बारे में। ऐसा सोच हमारे जीवन में नहीं होते, तो जो दूसरे को वचन सिखा दे। एक व्यक्ति को आपके पास मिला हुआ है, उसको वचन सुनाने के लिए हम तैयार नहीं होते, तो कभी भी क्या है, हम लोग को शैतान के साथ अच्छा कुश्ती लड़ना मुश्किल हो जाएंगे। आमीन। इसलिए प्रियो, हम कभी नहीं सोचना मैं विश्वासी हूँ, जो सेफ जोन में बैठे, मुझे दूसरा कोई भी पहचान नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि आप सही विश्वासी है, तो सचमुच में आप एक चेला है। सचमुच में आपको अगुवाई करना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए, विटनेस करना पड़ेगा। परमेश्वर हमें बुलाया है, विटनेस करने के लिए बुलाया हुआ। हमको प्रभु के लिए विटनेस करने के लिए सचमुच में हमारे पास क्या करता है, हिम्मत होना ही चाहिए। हम हमारे सेफ जोन को तोड़े, हमारे अंदर ऐसा जो विश्वास है, तो वो विश्वास के साथ दूसरे के प्रभु का वचन शेयर करने के लिए, सुसमाचार शेयर करने के लिए, बताने के लिए आप मन लगा दे। निंदा सहना पड़ेगा, शायद आपको अलग कर सकता है। प्रभु ने बोला, अगर आप जो निंदा को अपना क्रूस उठाने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो कैसे हम क्या है मसीह के लिए अच्छा चेला हो सकता है। आमीन। इसलिए प्रियो, हम कभी भी हेजिटेट होने का जरूरत नहीं है। जो जगह पर रास्ता नहीं है, आप प्रार्थना करें परमेश्वर वो व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए बनने के अवसर देने के लिए। प्रभु जरूर क्या करेंगे, अवसर खोल के देंगे। इसे कभी नहीं सोचना वो व्यक्ति कभी नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। कारण सबके लिए परमेश्वर सुसमाचार दिया हुआ है, तो आप वो व्यक्ति के लिए भी है, वो प्रभु जानता है। सुनाने का कार्यक्रम प्रभु हमारा हाथ में दिया हुआ है। यदि अगर हम नहीं बोलेंगे, तो दूसरा कोई भी नहीं होता है। इसलिए हम हमारे जीवन में जैसे हम विश्वास पहनता है, जैसे हम हमारे जीवन में सत्य को पहन के हम जीवन बिताता है, सच्चा रीति में जाने के लिए मन लगाया है, उसी हिसाब से हम क्या है, सुसमाचार सुनाने के लिए भी हम तैयार होने चाहिए। बहुत सारे समय में लोग सोचता है केवल पास्टर लोग का काम है, इवांजलिस्ट लोग का काम है, स्पेशल कॉलिंग चाहिए दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट में दिया हुआ सारे कार्यक्रम केवल एक पास्टर का क्वालिफिकेशन नहीं है। ये हर एक विश्वासी के लिए, जो एफेसियों कलीसिया में कितना विश्वासी लोग है, सबको बता रहा है। सबके लिए क्या होना पड़ेगा, ये क्वालिटी होना चाहिए, बिकॉज़ वी आर इन ए वारफेयर। हम लोग जो आकाश मंडल में जो अंधकार का शक्ति के साथ हम लोग को एक लड़ाई है, जो परमेश्वर का राज जो अधोलोक के साथ एक लड़ाई में है। इसलिए प्रियो, हम लोग उसमें जीतने के लिए जरूर क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का जो वचन को हम लोग मानना पड़ेगा। जैसे हम लोग बाकी सारे चीजों को हमारे जीवन में रखना चाहता है, उसी प्रकार बिना हेसिटेशंस हम लोग क्या करना पड़ेगा,
ये सुसमाचार सुनाने के लिए भी हम तैयारी होना ज़रूर चाहिए हमें। दूसरा, हम समझना चाहिए प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो जो मामून जो मन पैसा के बारे में यीशु ने चर्चा करने के समय में प्रभु ने बता रहा है, उसी के सुसमाचार में ऐसा आपको देख सकता है। प्रभु बता रहा है, ये नाश होने वाला दुनिया में इकट्ठा मत करो, क्योंकि जो कीड़ा-मकोड़ा पकड़ने वाला ये दुनिया में इकट्ठा मत करो, क्योंकि ये दुनिया में इकट्ठा नहीं करना है, प्रभु बता रहा है। इसके जगह पर प्रभु बता रहा है, स्वर्ग राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए बता रहा है। स्वर्ग राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए बता रहा है। तो स्वर्ग राज्य में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? जब प्रभु का वचन में यूहन्ना का सुसमाचार में ऐसा लिखा है, मैं आपको चुन लिया, इसलिए चुन लिया है, मैं चूज़ किया है आपको, जो आप जाकर फल देने के लिए है। बहुत सारे समय में हम सोचेंगे, जो आत्मा का फल है, परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। ओके, वो केवल आत्मा का फल, वो हमारा स्वभाव में जो हमारा जीवन से आना चाहिए। फिर स्वर्ग राज्य में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? स्वर्ग राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए एक ही मार्ग है, वो इन्वेस्टमेंट जो सोल के द्वारा ही हो सकता है इन्वेस्टमेंट। वो कि हमारे स्वभाव का नहीं है। जो हमारा स्वभाव में हो, आनंद जीवन के रूप में हमारे जीवन में होगा। फिर हम लोग को स्वर्ग राज्य के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते तो सोल के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। लूका का सुसमाचार में यीशु ने कहता है, तुम जो ये मामून के, जो पैसा से, जो मामून से क्या है, अच्छा स्वर्ग राज्य के लिए दोस्त को बनाने के लिए बोला हुआ है। ये दुनिया में हम लोग को बहुत भाई-बहन लोग हो जाता है। स्वर्ग राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए, ज़ोल इन्वेस्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार ज़रूर बताना चाहिए। ये दुनिया में आपको भाई-बहन है, कलीसिया में आपको भाई-बहन है। स्वर्ग राज्य में कोई फ्रेंड दोस्त है आपको? कितना लोग को स्वर्ग राज्य में दोस्त है? प्रियो, आप कितना समय इन्वेस्ट करता है एक व्यक्ति के लिए? कितना बार आप क्या है, आपका पैसा इस्तेमाल करता है? आप आपका लज्जा को छोड़कर, आप हिम्मत उठाकर प्रभु में भरोसा करके कितना बार उसको सुसमाचार सुनाता है। अगर वो स्वर्ग राज्य के लिए यीशु मसीह में आएँगे तो वो व्यक्ति होगा आपको स्वर्ग राज्य में आपका दोस्त। वचन कहता है स्वर्ग राज्य में ऐसा लोग आपको क्या करेंगे? आपके सामने लेंगे करके, ले लेंगे करके परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। प्रियो, जो स्वर्ग राज्य में वही लोग है, बोलेंगे ये व्यक्ति का हार्ड वर्क के कारण से, ये व्यक्ति मुझे सुसमाचार सुना दिया, इसलिए मैं आज इधर हूँ। वो मेरा है, वो मेरा दोस्त है। ऐसा बोलने के लिए हम लोग को स्वर्ग राज्य में कोई होना चाहिए। अभी ये बात थियोलॉजिकली क्या है, सब लोग करेंगे, क्या है, अंगीकार करेंगे मुझे मालूम नहीं है। बट रीज़न ये है, हम लोग को कोई स्वर्ग राज्य में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम कितना समय इस्तेमाल करते हैं, फिर उससे स्वर्ग राज्य के लिए कोई फ़ायदा नहीं है तो? कितना हमारा सामर्थ्य हम लोग इस्तेमाल करता है, कितना हमारा बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है, क्या-क्या चीज़ के लिए करता है, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होते तो? प्रियो, आप सोच लीजिए, जो आपका बगल में खड़ा है, जो आपका काम में आपके साथ बैठ रहा है, मे बी आपका स्कूल में, आपका कॉलेज में होंगे, आपका पड़ोसी आपसे हर दिन बात करता है, आपके साथ यात्रा करने वाला, वो सब लोग स्वर्ग राज्य के लिए एक-एक फ्रेंड है, एक-एक दोस्त है। आपका इन्वेस्ट करने के लिए बिटकॉइन से भी बड़ा एक चीज़ है, हालेलुया! ये हम भूल जाता है। हमको डर आता है, फिर भी आप हिम्मत बढ़ा दीजिए। आप सच्चाई के लिए कितना आप तड़प कर रहा है। कितना बार आप सोच रहे प्रभु मेरे जीवन में सच्चाई होना चाहिए। उसी साथ-साथ हमारे जीवन में ऐसा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु जी ये सुसमाचार सुनाने के लिए भी एक दिल मुझे दे। मेरे जीवन में सुसमाचार सुनाने के लिए इच्छा नहीं होते तो, बाकी कितना चीज़ है। सचमुच में जो परमेश्वर का जो आत्मा का इच्छा हम लोग को पूरा नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमारे जीवन में जो परमेश्वर जो दूसरे को प्रभु कितना प्यार करता है, वो प्यार को देखने के लिए एक दिल हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। अगर हम सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार नहीं होते तो, दूसरा कोई सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं हो पाएँगे। मैं जो 3 साल इधर आया हुआ है, जो 5 साल के अंदर क्या है, मेरे जीवन में शारीरिक रीति से बहुत परेशानी हो गया। मैं वो नया जगह में आया है। उस समय मैंने सोचा इधर कोई भी नहीं, मैं क्या करूँ? कैसे सुसमाचार सुना दूँ? उस समय में बात करने के लिए कुछ मलयाली लोग होते थे। अगर किसी को बुला सकता है, इधर बिल्कुल एक इंटीरियर गाँव में है, इधर ही कोई ऐसा मदद करने वाला नहीं है। मैं मेरा माँ के साथ हूँ इधर ही। इसलिए ऐसा सोचता था,
फिर परमेश्वर क्या है, जो बुलाहट के लिए हमें बुलाया, हम मन लगाया, उस समय में जो जगह में मैं अभी रहता हूँ, वो जगह में प्रभु कार्य करना शुरू किया हुआ है। अभी लोगों को देना परमेश्वर शुरू किया, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए शुरू किया। कुछ भाई लोग मेरे साथ सेवकाई करने के लिए परमेश्वर दे दिया हुआ है। अभी इसके बीच में भी जो 5 साल का चैलेंज था, मैं सोचा चैलेंज पूरा खत्म हो गया हुआ है, अभी दूसरा कोई चैलेंज नहीं हो पाए। अभी 2 साल पहले, जो कोरोना से पहले, हाँ 2 साल हो गया है लगभग, ऐसा अनुभव में हो गया है। एक छोटा बुखार आए थे, छोटा बुखार, उसके लिए थोड़ा इंजेक्शन ले लिया, मेरा शरीर पूरा पैरालाइज़ हो गया था। केवल बात कर सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं चलता है। मैंने सोचा, प्रभु पहले 2-3 चांस मेरे जीवन में आप दिया हुआ है, शायद फिर भी अविश्वास का बात है, क्या है मेरा कान से आ रहा है, क्या है तुम कभी नहीं हो पाएगा। अभी बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, ये बिहार छोड़ना पड़ेंगे, ये देश को छोड़ना पड़ेगा। अब ज़रूर क्या करना चाहिए, बाहर वापस अपना देश में चले जाना चाहिए। ऐसा सोच विचार आ जाते थे। फिर भी परमेश्वर वो जगह से भी परमेश्वर मुझे बचाया हुआ है। प्रियो, आजकल ये बिहार के बारे में क्या है, लोग कहता है ये मिशन का खबरस्तान है करके बता रहा है। कारण बहुत सारे लोग, बहुत सारे मिशन आया है, बहुत सारे मिशनरी आया है। फिर जो लोग बदलता नहीं है, जो कितना बोलेगा उतना, मैं पहले बोले थे, जो कल्चर ये सब कुछ बड़ा एक बैरियर है। दूसरा कोई जगह में मैं ऐसा नहीं देखा हूँ कि लोगों का सोच विचार एंटायरली डिफरेंट हम लोगों को लग रहा है। फिर भी परमेश्वर दया करता है, इसलिए क्या करता है, लोग आज सुसमाचार सुनने के लिए प्रभु अवसर दे रहा है। आमीन। अब नहीं तो मैं भी इसको बार-बार सोचा, मैं भी वो मिशनरी लोगों के बीच में एक ही बन जाएँगे, मुझे भी इधर छोड़कर चले जाना पड़ेगा, मुझे सेवकाई कभी नहीं होंगे। इसी प्रकार बहुत सारे सोच विचार था। फिर क्या है, हम मन लगाए प्रभु में, ज़रूर क्या है, प्रभु हमारे जीवन में, जो सेवकाई में, जो लोगों के जीवन में, मेरे साथ कितना लोग सेवा करता है, ये सबको प्रभु इस्तेमाल आज भी कर रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, जो भाई मेरे साथ है, जो दूर में सेवा कर रहा है, जो भाई पढ़े-लिखा नहीं है, फिर भी लगभग 700 के ज़्यादा लोग एक संडे में उधर इकट्ठा कर रहा है। पिछले 2 महीने का पहले का प्रोग्राम था, 1000 लोग के ऊपर क्या हो जाते थे, उधर इकट्ठा हो गया है लोग। लोगों को सुसमाचार सुना रहा है, और लोग बपतिस्मा ले रहा है। अनपढ़ आदमी है, अभी बाइबल पढ़ने के लिए दिएँगे तो भी उसको अच्छा से पढ़ना नहीं होता है। वो केवल रेफ़रेंस जानता है, वो दूसरे को मदद लेता है। फिर भी उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। देख लीजिएगा, देखिए हम सोचेंगे हम पढ़े-लिखे हैं, हम इतना क्या है, थियोलॉजी स्टेटस हमारे पास है, हमको बहुत जानना चाहिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, सेवा करने के लिए हम लोग को बहुत जानकारी चाहिए। पर ऐसा नहीं, जानकारी अच्छा है, जानकारी बिल्कुल गलत नहीं है। जो बिना जानकारी के कारण से बहुत सारे गलत रीति से उपदेश क्या होता है, ये हमारा चारों तरफ है। अभी जो अगापा इंस्टीट्यूशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों को सच्चा वचन सिखाते हुए सेवकाई के लिए तैयारी कर रहा है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर भी आपका बुलाहट को समझ के प्रभु का मदद आपके साथ हो जाते, तो आप सोचने से बढ़कर ज़रूर आपके जीवन में परमेश्वर को काम कर सकता है। मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूँ, मैं दूसरे को, मेरा हमारे साथ कितना लोग, उन लोगों के जीवन में क्या, कैसे प्रभु उन लोग को इस्तेमाल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। जो पिछले दिनों में हम लोगों को सेवकाई थोड़ा आगे जाने के लिए परमेश्वर अवसर दिया, झारखंड में भी। उधर भी लोग जंगल क्षेत्र में, आपको विश्वास नहीं करेगा, उसी प्रकार इंटीरियर जंगल के अंदर, जो फॉरेस्ट अंदर क्या करता है, वो पैदल जाके सेवा करता है। उधर एक बिलीवर संडे में आराधना के लिए आता है, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर बाय वॉकिंग पैदल करता है, उन लोग क्या है, आराधना के लिए आता है। हम लोग को ये बहुत विश्वास करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर भी क्या है, लोग उसके बीच में इतना कष्ट उठाते भी सुसमाचार सुनाने के लिए लोग आजकल तैयार है। फिर आपका बगल वाले के, आपको उतना दूर नहीं जाना चाहिए। कम से कम आपका बगल में बहुत सारे लोग अपना घर पे रहने वालों को भी सुसमाचार नहीं बोलेंगे। वो लोग दूसरे के हम मसीह में है करके बोलने के लिए भी शर्म हो जाता है। पर वो छोड़ दीजिए। वो सेफ ज़ोन अब छोड़े, आपका अगुवाई क्या है समझे, वो सेफ ज़ोन छोड़ने के लिए अब तैयार हो जाए। आप ज़रूर परमेश्वर का हाथ देखेंगे। हम लोग अभी देख रहा है। इसलिए स्वर्ग राज्य में आपको एक दोस्त होना चाहिए। स्वर्ग राज्य में आपको एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप इतना साल आप मसीह में बने, एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं सुनाएँगे तो आपको इन्वेस्टमेंट क्या है? कौन बनेगा आपको दोस्त स्वर्ग राज्य में?
ये सब भाई-बहन लोग, आपके लिए कोई दोस्त है? आप सुसमाचार सुना के एक व्यक्ति को स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी किया हुआ है। ऐसा नहीं है तो जो सुसमाचार आपके हाथ में मिला है, वो सुसमाचार से क्या लाभ हो जाता है? आप स्वार्थी बन जाता है, हम स्वार्थी बन जाता है, अगर हम नहीं बताएँगे तो। आप क्या है कोई भी परिस्थिति में व्यक्ति हो, आप प्रार्थना करेंगे तो जितना हम प्रभु के साथ बने रहे, जितना हम प्रभु में मन लगा दें, जितना हम प्रभु में कॉन्फिडेंट में रहे, सचमुच में क्या करेगा? परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। अगर आपको कल्चरल प्रॉब्लम हो जाए, यदि आपको शारीरिक से परेशान हो जाए, शैतान का कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा मानसिक रीति से। अगर आप मानसिक रीति से जो चैलेंज को जीतेंगे तो मैं बता रहा हूँ 70-75% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। क्योंकि ज़्यादातर फाइटिंग होता है मन में हो जाता है। इसमें अच्छा एक दवाई है जो कितना प्रभु का में विश्वास के साथ प्रभु में बने रहे, उतना परमेश्वर क्या करेगा? वो अनुभव से बाहर आने के लिए आपको मदद करेगा। इसलिए एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम मसीह के बारे में नहीं बताएँगे तो दूसरा कोई भी यीशु मसीह के बारे में आपका बगल में बोलने के लिए नहीं आएगा। आजकल जो कितना जो अंतिम समय है, उतना सेवक लोग कम ही हो जाएँगे। इसलिए प्रियो एक आपका अवसर है, कि आप विश्वासी होंगे। अगर आप कभी नहीं सोचना है मेरा पास्टर करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके आपको करने के लिए प्रभु दिया हुआ है। नहीं तो कोई स्वर्गदूत को भेज सकता है, फिर प्रभु क्यों नहीं करता है आजकल? क्योंकि मनुष्य के बिना ये दुनिया में परमेश्वर का काम नहीं होगा, वो परमेश्वर की एक व्यवस्था है। आपको प्रार्थना कर सकता है, प्रभु ये दुनिया में करेगा, कारण क्या है? वो ही व्यवस्था है। आपको इस दुनिया का अधिकारी बनना प्रभु चाहता है। जो प्रभु रूल करेगा, जो ये दुनिया को राज करेगा, उस समय में आपके साथ, हमारे साथ क्या है, हमें हमें भी इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर करना चाहता है। इसलिए दुनिया में परमेश्वर का हर एक कार्यक्रम में परमेश्वर का लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रभु चाहता है। उस समय में हम आलसी हो जाए, हम हेसिटेशन से हम बैठे, हम सेफ ज़ोन पकड़े, हमको इच्छा नहीं करते तो जो परमेश्वर का बुलाहट सब कुछ वृद्ध हो जाता है। तो परमेश्वर को इतना दुःख हो जाएँगे। तीसरा हम बोले हाल हम दूसरे व्यक्ति के जीवन को बारे में सोचना, उनको प्रभु कितना प्यार करता है। जितना हमको प्रभु प्यार करता है, उतना जो अविश्वासी को भी प्रभु प्यार करता है। इसलिए उसको प्यार के बारे में सुनाना ज़रूरी है क्योंकि उसको मालूम नहीं है प्रभु कौन है। जो गिरा हुआ लोगों का अनुभव ऐसा है। उसको खुद क्षमता नहीं प्रभु को खोज के पकड़ कर प्रभु को पीछे होने के लिए कुछ क्षमता नहीं है। इसलिए आपका मदद ज़रूर चाहिए। वो एक एक जगह पे एक पावरलेस व्यक्ति है। उसको उठा के प्रभु में पास लेके आने के लिए कोई होना चाहिए। प्रभु आपको देख रहा है, आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे दूसरा के लिए है ये टाइम, नहीं, आपके लिए है, दूसरा के लिए नहीं है। इसलिए प्रियो, आप जो सेफ ज़ोन को छोड़ दो, आपका सोच को बदले, परमेश्वर को आश्रय करें, परमेश्वर ज़रूर क्या करेंगे? आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। अवसर दोबारा बनना मुश्किल है। जो एफेसोस 5 अध्याय 5 में ऐसा लिखा हुआ है, जो दिन बहुत बुरा है, इसलिए अवसर बहुमूल्य समझने के लिए बोला हुआ है। हर एक अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दोबारा अवसर कभी नहीं आएगा। इस तर्क में लिखा हुआ है जैसा दूसरा कोई सुसमाचार सुनाकर उद्धार देने के लिए दूसरा कोई नहीं है। केवल आपका गाँव में एक ही व्यक्ति को चुना हुआ आप होंगे। आपका जो काम करने की जगह में आप अकेले होंगे मसीह के लिए। उधर विश्वास के लिए आपको डिफेंड करना पड़ेगा। विश्वास के लिए खड़ा होना पड़ेगा। साथ-साथ आपका जो बड़ा आशा प्रभु आपके जीवन में दिया है, वो आशा को दूसरे को साथ बाँटने के लिए भी प्रभु मौका दे रहा है हमें। जो मुझे मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हो गया हुआ है दिल ये बिहार में आने के बाद। बहुत सारे लोग मज़ाक उठाया है, अभी भी उठा रहा है। लोग बोलता है, "आप क्यों इतना अच्छा जगह छोड़कर क्या केरला छोड़कर नहीं तो जो कितना-कितना क्या है सिटी हो जाता है, कि सिटी में क्या सेवकाई के लिए मिलता है। आप क्यों ये इंटीरियर जगह में चले गए? कौन मदद करने वाला है? आपका स्थिति बहुत खराब है।" ऐसे बहुत सारे बोलेंगे। बट मैं मेरे दिल से मैं कहना चाहता हूँ प्रियो सचमुच में परमेश्वर अगुवाई मानने से मेरा अंदर दुनिया में सबसे आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ऐसा एक फीलिंग मेरे जीवन में हो रहा है। कारण क्या है जो परमेश्वर सही ट्रैक में प्रभु मुझे ले जा रहा है, ऐसा फीलिंग मुझे है। इसलिए कभी भी जो कितना बातें मेरे कान में आता है, उसमें इग्नोर करने के लिए परमेश्वर मुझे क्षमता दे रहा है। इसलिए कोई भी आपको निंदा करे, कोई भी आपको क्या है आपको सेफ ज़ोन के बारे में बार-बार बोले,
अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेफ ज़ोन तोड़ने के लिए तैयार हैं तो देखो दूसरा आदमी जो देखा नहीं, उसके बड़ा परमेश्वर का कार्यक्रम आपके जीवन के द्वारा आपको दे सकता है। आज हमारे साथ क्या है 8 भाई लोग हैं, एक टीम के जैसा हम लोग इधर ही बिहार में सेवा कर रहा हूँ। मैं अभी 7 साल हो चुका है सेवकाई में बिहार में। प्रभु मुझे मदद कर रहा है। अभी अम, 4 लोग झारखंड में भी सेवकाई में हैं, बाकी 4 लोग मेरे साथ जो बिहार में सेवा करता हूँ। परमेश्वर की दया से आचार्य से आगे जाने के लिए परमेश्वर मदद कर रहा है। इसी प्रकार का एक अच्छा अवसर परमेश्वर मुझे दिया है आपको शेयर करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर जोमोन एंड टीम सबको प्रभु आशीष करे। ऐसा एक सुंदर अवसर प्रभु दिया हुआ है। आप हमेशा समझना चाहिए आपका कॉलिंग के जैसा दूसरा कॉलिंग दूसरा किसी को भी नहीं है। वो कॉलिंग तो पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए हम ज़रूर क्या करना चाहिए जवाब देना पड़ेगा। प्रभु सबको आशीष करे। सब लोग एक क्षण प्रार्थना करें। मैं परमेश्वर आप सबको परमेश्वर आशीष करे। मैं जो होस्ट है उसके हाथ में समय देता हूँ। आगे का कार्यक्रम वो हमें मदद